स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं कविता गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल सेक्टर 9 से आज मैं आपको क्लास 5th का ईवीएस सब्जेक्ट का लेसन नंबर 3 शिक्षा का पहला पार्ट स्वच्छता को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम पहले भी हम इसको थोड़ा कर चुके हैं चैप्टर को। कुछ पोर्शन इसका हमने किया था, कुछ रह गया है जिसको हम आज कंप्लीट करेंगे। तो अपनी बुक में सारे बच्चे पेज नंबर 18 निकाल लें, ठीक है, ताकि तुम सब भी मेरे साथ उस चैप्टर को रीड कर सको, समझ सको। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है चर्चा करो में, सफाई के कामों से जुड़े लोगों के साथ अन्य लोग प्राय किस तरह का बर्ताव करते हैं। अब यहाँ पे कौन सी सफाई की बात की जा रही है? यहाँ पर जो सफाई की बात की जा रही है वो है जो रोड की सफाई करते हैं लोग, सड़कों की, कूड़ा करकट उठाते हैं, इस तरह की सफाई, या फिर जो गटर साफ करते हैं, है ना, इस तरह की सफाई का जिक्र किया जा रहा है। ये जो सफाई करते हैं लोग, इनके साथ प्राय लोगों का जो व्यवहार होता है वो अच्छा नहीं होता। वो उनके काम को भी गंदे तरीके से देखते हैं, और दूसरा उन लोगों के साथ भी उनका जो बर्ताव होता है, जो उनका नज़रिया होता है वो अच्छा नहीं होता। वो उनको छोटे लोग समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि क्या काम के आधार पर किसी व्यक्ति को छोटा या बड़ा समझकर भेदभाव करना उचित है? बिल्कुल भी उचित नहीं है। हमें भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है, छोटा बड़ा क्या हुआ फिर? उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो ये तो एक तरह से भेदभाव हो गया ना। तो ये भेदभाव हमें बिल्कुल भी दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई छोटा काम करते हैं चाहे वो बड़ा काम करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आसपास की सफाई बनाए रखने के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? सबको पता होना चाहिए कि हमें अपने आसपास की सफाई रखनी है, तो हमारी वहाँ क्या ड्यूटी बनती है। ये नहीं कि अपने घर की सफाई कर लें, अपने घर के बाहर से साफ़ कर लें और दूसरे घर के आगे कूड़ा करकट डाल दें। ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमें अपने आसपास की सफाई रखने के लिए अपना पूर्ण योगदान देना चाहिए, और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए कि हमें अपने आसपास की सफाई रखनी है। और अगर हम अपनी आसपास की सफाई नहीं रखेंगे तो उससे क्या होगा? बीमारियां फैलेंगी, और तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए हमें। अब आगे चलिए, एक ग्रीन बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर क्या लिखा है? जो कहा वह करके दिखाया। गांधी जी स्वच्छता के बहुत बड़े पक्षधर थे। वह स्वयं भी शौचालय साफ करने में कोई संकोच नहीं करते थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटते समय गांधी जी अपने सहयोगियों के साथ रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में सफ़र कर रहे थे। कंपार्टमेंट का गंदा शौचालय देखकर गांधी जी ने अपने सहयोगियों से कहा, क्यों ना हम यह शौचालय साफ करें। रेलगाड़ी के नल में पानी नहीं आ रहा था तथा गांधी जी व उनके मित्रों के पास केवल एक जग पानी था। गांधी जी ने एक समाचार पत्र उठाया और कहा, देखो मैं कैसे एक जग पानी और कागज से शौचालय साफ करता हूँ। गांधी जी ने अपने हाथों से शौचालय की गंदगी साफ कर समाज के सामने एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जब कभी वो जा रहे होंगे, ट्रेन में बैठे हुए होंगे, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही होगी उनको शौचालय की। अब हम भी जब ट्रेन में सफ़र करते हैं, जो शौचालय होते हैं उनकी स्मेल काफ़ी आती है, लेकिन किसी के दिमाग में ये चीज़ नहीं आती कि हम उसको साफ़ करें, ठीक है। तो ये चीज़ किसने सोची? गांधी जी ने सोची। तो तुम सब लोग गांधी जी को जानते हो, तो इससे ये पता चलता है कितने बड़े इंसान थे वो, कितने बड़े, उनकी सोच कितनी अच्छी थी। लेकिन आज के समाज में, आज के लोगों के बीच में ये सोच बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ अगर गंदगी देखते हैं तो गंदगी को अनदेखा कर देते हैं, जैसे कि देखा ही नहीं है, ठीक है ना। परंतु गांधी जी ने क्या किया? उस शौचालय को साफ किया, ठीक है। तो उन्होंने तो नहीं ये सोचा कि ये काम छोटा है या बड़ा है। तो यही सोच हमने अपने दिमाग में बिठानी है। हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम अपने आसपास, चाहे वो हमारा घर हो, चाहे वो हमारा कक्षा का कमरा हो, हमने उसको साफ सुथरा रखना है। ये हम सबका कर्तव्य है, किसी एक का कर्तव्य नहीं है। समझ गए ना? ये उसका कर्तव्य नहीं है जिसकी इसके लिए ड्यूटी लगी हुई है, लेकिन इस चीज़ को हमने खुद समझना है और अपने जीवन में इस चीज़ को उतारना है। आगे देखिए, एक ब्लू बॉक्स बना हुआ है, उसके बीच में देखो गांधी जी की कितनी अच्छी फोटो लग रखी है। सभी लोग पहचानते हैं गांधी जी को ना। तो उनके बारे में देखो क्या कह रखा है। मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जिनको हम बोलते हैं, इनका पूरा नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। और इनका जन्म देखिए कब हुआ? 2 अक्टूबर 1869 को।
जन्म की तारीख को सारे बच्चे अंडरलाइन कर लेंगे अपनी पेंसिल के साथ। इनका जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 को, और ऊपर जो मोहनदास करमचंद गांधी आया उसको भी अंडरलाइन कर लीजिएगा। गुजरात राज्य के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। इस लाइन को भी सभी बच्चे अंडरलाइन करेंगे, ताकि हमें जब भी हम अपनी बुक को खोलें, अंडरलाइन करने का मतलब क्या होता है कि हमने किसी ऐसी चीज़ को अंडरलाइन करना है जिसको हमने याद रखना है, और जब भी हमने बुक को ओपन करना है हमें सारा ना रीड करना पड़े, हमें उसी लाइंस को देखना पड़े जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ। इट मीन्स कि हमें उन लाइंस को अच्छे से अपने दिमाग में बिठाना है, उसको याद करना है। अगली लाइन है, अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। राष्ट्र निर्माण के अतिरिक्त समाज तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए। हम सब उन्हें प्यार से बापू कहते हैं। वैसे तो हमें इस पूरे बॉक्स को ही अंडरलाइन कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बारे में जितनी भी लाइंस इन्होंने लिखी हैं, महात्मा गांधी जी के बारे में जितना भी लिखा है, हमें इतना तो पता होना चाहिए ना सारे बच्चों को। तो इसको हम सब ने अच्छे से याद भी कर लेना है। तो हम महात्मा गांधी जी को किस नाम से जानते थे? प्यार से हम उनको क्या बुलाते थे? बापू, ठीक है। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब जब हमारा देश आज़ाद उन्होंने करवाना था, उसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया। उनके इसी योगदान की वजह से हम उनको जानते हैं। ये नहीं कि सिर्फ एक उन्होंने ही योगदान दिया, उनके साथ और भी बहुत थे, बहुतों के नाम आते हैं, ठीक है। तो इसको सभी लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, याद भी कर लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आता है हमारे पास, गांधी जी ने जीवन में स्वच्छता को इतना महत्व क्यों दिया? अब वो स्वच्छता के ऊपर इतना इम्पोर्टेंस, इतनी ज़रूरत क्यों समझ रहे हैं स्वच्छता की? क्योंकि स्वच्छता एक ऐसी चीज़ है जिसके साथ अगर हम स्वच्छता को अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम अपने आप को निरोगी रख सकते हैं, अपने आसपास को हम साफ सुथरा रख सकते हैं। इसलिए उन्होंने स्वच्छता को इतना ज़्यादा महत्व दिया है। अगला क्वेश्चन आता है, क्या तुम्हारे घर और स्कूल में शौचालय है? बिल्कुल है, हमारे घर में भी शौचालय है, स्कूल में भी शौचालय है। अगला क्वेश्चन आता है, तुम अपने घर में शौचालय को साफ रखने के लिए क्या क्या करते हो? बोलो, कभी किसी ने शौचालय साफ किया अपने घर का, या मम्मी करती है? बहुत अच्छी बात है अगर बच्चे, आप लोग भी करते हो, और करना भी चाहिए। ये सिर्फ आपकी मम्मी का काम नहीं है, आप भी कर सकते हो उसको। तुम्हारे स्कूल में शौचालय की सफाई कौन करता है? सबको पता है हमारे स्कूल में शौचालय की सफाई कौन करता है? आंटी करती है ना। लेकिन आंटी के काम को हम कम कर सकते हैं। कैसे? उस शौचालय में जब भी आप जाते हो उसको अच्छे तरह से वहाँ पे पानी डालो, ताकि आंटी को भी साफ करते हुए गंदा ना लगे, ठीक है। क्या तुम कोई ऐसी जगह जानते हो जहाँ शौचालय होना चाहिए परंतु है नहीं? अब ये तो भी तुम अपने आप सोचो, ये तुम्हारा एक होमवर्क का क्वेश्चन दे दिया मैंने। इस क्वेश्चन का सबने जवाब अपनी अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। ये तुम्हारा आज का होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें